गहरी सांस लेते हुए श्रीराज श्यामा जी या तारतम मंत्र का जप करेंगे। सांस छोड़ने के पश्चात कुछ सेकंड रुकने का प्रयास करेंगे। तारतम का मन में जप करते हुए मैं गुम्मट जी की सेवा का ध्यान कर रही हूँ। मेरे सामने गुम्मट जी की सेवा दिखाई दे रही है। धामधनी के चरणों में मैं प्रणाम कर रही हूँ। धामधनी के आवेश की शक्ति मेरे अंदर प्रवेश कर रही है। मैं स्वयं को क्षर अक्षर से परे दिव्य परम धाम के रंग महल में पांचवी भूमिका में अपने शयन के मंदिर में किशोर सखी स्वरूप में देख रही हूँ। धामधनी के साथ आलिंगन में बाहों में लिपटी हुई सारी रात्रि व्यतीत हो गई। प्रातः जब आंख खुली तो देखती हूँ धामधनी साथ में नहीं है। अपने कक्ष से बाहर निकली, त्रिपोलिये से होते हुए मध्य चौपुड़े में रंगपर वाली मंदिर पहुंची। रंगपर वाली मंदिर के अंदर प्रवेश किया। श्रीराज शर्मा जी उठकर कंचन रंग के सिंहासन पर विराजमान हो चुके हैं। सभी सखियां अपने अपने मंदिरों से यहाँ आ चुकी हैं। मैं श्रीराज जी के समीप आकर बहुत प्रेम से मिलती हूँ। श्रीराज जी का सुंदर स्वरूप देखने लगी।
किशोर अवस्था के अनुसार सुंदर गोरे चरण, लाख तरी लाल एड़ियां, जगमगाते हुए नाखून, चरणों में अभी कोई भी आभूषण धारण नहीं किया है। केसरिया रंग की जार, सफेद रंग के जामे का दामन घुटने तक लटक रहा है। कमर में हल्के हरे रंग का पटुका, 3 रंगों की शोभा देख रही हूँ, केसरिया, सफेद, हल्का हरा। इन सभी वस्त्रों में अनेक रंगों की चित्रकारी है। जामे पर अनेक रंगों की चित्रकारी है। आसमानी रंग की पिछोरी, अनेक रत्नों से युक्त है। जामा हाथों की कलाई तक है। किशोर अवस्था के अनुसार हाथ पतले से है। हाथों में भी अभी कोई आभूषण धारण नहीं किया है। उज्ज्वल हस्तकमल, कोमल पतली उंगली, जगमगाते हुए नाखून, प्रकार दोनों हाथों की शोभा देखिए। अब सुंदर मुखारविंद की तरफ देख रही हूँ। किशोर अवस्था का सुंदर गोरा मुखारविंद, सुंदर नेत्र, काली भौहें, सुंदर नासिका, लालिमा से युक्त कोमल होंठ, सुंदर कान, घुंघराले बाल और शीश कमल पर सिंदूरिया रंग की पाग बहुत ही सुंदर लग रही है। पाग में अनेक रंगों की चित्रकारी है। इस प्रकार श्रीराज जी का स्वरूप बिना आभूषणों के भी बहुत सुंदर सुशोभित हो रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। अब मैं श्री श्यामा जी के पास आई। श्री श्यामा जी के दोनों चरण
नूर की चौकी पर हैं। किशोर अवस्था के अनुसार अत्यंत सुंदर, अत्यंत कोमल गोरे चरण हैं। चरणों की तली लाख एड़ियां गहरी लालिमा से युक्त हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि कंकु लगाई हुई हो। नाखून हीरे के समान चमक रहे हैं। सुंदर गोरे चरणों में अभी कोई भी आभूषण धारण नहीं किया है। हरे रंग की चरणियां अनेक रंगों की चित्रकारी से युक्त है। अनेकों नग जड़े हैं। चंदुरिया रंग की साड़ी आदि चरणियों को ढकती हुई पीछे से पीठ से होते हुए सिर तक गई है। फिर सामने वक्ष स्थल से होते हुए कमर तक आई है। किशोर अवस्था के अनुसार सुंदर पतली कमर है। पेट पांसली बहुत ही गोरे सुंदर दिख रहे हैं। श्याम रंग जड़ाओं की कंचुकी अनेक रत्नों से युक्त है। गले में अभी कोई भी हार धारण नहीं किया है। दोनों हाथ किशोर अवस्था के अनुसार पतले पतले हैं। बाजू कोहनी कलाई बहुत ही सुंदर अत्यंत गोरे हैं। हाथों में अभी कोई भी आभूषण नहीं पहनी है। उज्जवल हथेली कोमल पतली उंगलियां रत्नों के समान जगमगाते हुए नाखून। इस प्रकार दोनों हाथों की शोभा देखिए। श्री श्यामा जी का मुखारविंद किशोर अवस्था का बहुत ही सुंदर गोरा मुखारविंद है। तिरछे विशाल नेत्र काली भौहें गौर माथा सुंदर नासिका गुलाबी होंठ लालिमा से युक्त गाल सुंदर कान। इस प्रकार मुखारविंद बहुत ही सुंदर लग रहा है। बालों की सुंदर चोटी की हुई है। साड़ी का आधा घूंघट लिए हुए श्री श्यामा जी सादगी का प्रतीक सुंदरता की प्रतिमूर्ति लग रही हैं।
इस प्रकार श्री राजश्यामा जी का सुंदर स्वरूप देखा। अब श्री राजश्यामा जी सिंहासन से उठते हैं। साथ में हम सभी सखियां पूर्व दिशा की तरफ चलने लगती हैं। त्रिपोलिये से होते हुए मध्य का आधा चौक पार किया, फिर किनारे का पूरा एक चौक पार किया, पंचमोहरों के सामने पहुंच गए। मध्य त्रिपोलिये से होते हुए पूर्व दिशा में चलते जा रहे हैं। कुछ सखियां बाएं तरफ की गली में, कुछ सखियां दाएं तरफ के त्रिपोलिये में चल रही हैं, जो बीच बीच में मिलती हैं फिर अलग हो जाती हैं। इस तरह से दौड़ते खेलते हुए चल रही हैं। गोल हवेलियों की शोभा देखते हुए चौरस हवेली पहुंच गए। इस प्रकार गोल हवेलियों चौरस हवेलियों को पार करते हुए पहली चौरस हवेली के सीढ़ियों वाले मंदिर के सामने पहुंच गए। पांचवी से चौथी भूम, चौथी से तीसरी भूम आ गए। फिर पहली चौरस हवेली के पूर्व के दरवाजे से 28 स्तंभ के चौक में आए। आगे बढ़ते हुए 3 सीढ़ियां चढ़कर चौतरे धेलान से होते हुए जैसे ही पड़साल में पहुंचे, चांदनी चौक में प्यारे प्यारे बेशुमार पशु पक्षी हमारा पहले से इंतजार कर रहे थे। हमें देखते ही पिया पिया धनी धनी पुकारने लगते हैं, खुशी के मारे उछलने लगते हैं। छोटे बड़े सभी प्रजाति के पशु पक्षी, बाघ शेर घोड़े हाथी मयूर शुतुरमुर्ग आदि जमीन के पशु पक्षी अपने अपने समूहों में कतारबद्ध रूप से खड़े हैं। तीजी भूमि की पड़साल के सामने हवा में उड़ते हुए बहुत सारे रंग बिरंगे पक्षी धामधनी का दर्शन कर रहे हैं। बेशुमार प्रजाति के रंग बिरंगे पक्षी पूरे परम धाम से आए हैं। श्रीराज जी सभी को प्रेम भरी दृष्टि से देख रहे हैं। इस प्रकार सभी तृप्त हो जाते हैं। अब हम वापस मुड़े। देहलान में आने पर श्रीराज जी नूर की चौकी पर विराजमान हुए। 4 सखियां उनके साथ रुक जाती हैं। बाकी सखियां श्री श्यामा जी को लेकर आसमानी रंग के मंदिर में आई। 4 सखियां उनके साथ रुक गई। बाकी सखियां दोनों हार मंदिरों में जाकर एक दूसरे को श्रृंगार कराती हैं। मैं श्रीराज जी के साथ में रुक गई हूँ। धामधनी के कोमल अत्यंत गोरे चरणों में 4 आभूषण पहनाने लगी। झांझरी घुंघरी कांबी कड़ला चरणों को छू के देख रही हूँ। फूल की पंखुड़ी से भी कोमल अत्यंत गोरे चरण हैं।
धामधनी के हाथों को अपने हाथों में लेकर उंगलियों में अलग अलग रंगों की अलग अलग नगों की मुंदरियां पहना रही हूँ। धामधनी के हाथों को अपने हाथों में लेने पर अजीब सा आनंद अनुभव हो रहा है। बहुत ही रोमांचक अनुभव। उंगलियों में मुंदरी व अंगूठी पहना दी, दाएं हाथ में फिर बाएं हाथ में, फिर कलाई में पहुंची का आभूषण पहनाई जिसमें कई नग दुगदुगी के रूप में जड़े हैं। बाजुओं में बाजूबंद पहनाई। में से 5 रंग के फुम्मक लटक रहे हैं। धामधनी के वक्ष स्थल पर 5 हार पहना रही हूँ। पहला हार मोतियों का पहनाया, फिर नीलवी का हार पहनाया, फिर हीरों का, फिर माणिक का, फिर लहसुनिया के, क्रमशः 5 हार पहनाई। 5 हारों में एक एक दुगदुगी की शोभा है। धामधनी के माथे में कंचन रंग का तिलक लगाया। कानों में लाल रंग की बाला पहनाई। पाग में दुगदुगी व कलगी के आभूषण पहनाई। इस प्रकार आभूषण पहनाते समय श्री राज जी के बहुत नजदीक आ जाती हूँ। मेरा मुख राज जी के मुख के एकदम नजदीक, मेरे गाल राज जी के मुख के नजदीक आए तो राज जी ने तुरंत चुंबन ले लिया। मैंने भी राज जी के गालों में चुंबन लिया। इस प्रकार से राज जी का आभूषणों से सुसज्जित स्वरूप देख रही हूँ। अत्यंत गोरे चरण, लाख तली लाल एड़ियां, जगमगाते हुए नाखून, झांझरी घुंघरी कांबी कड़ला, केसरिया रंग की जार, सफेद रंग के जामे का दामन, हल्के हरे रंग का पटुका,
सफेद रंग का जामा अनेक रंगों की चित्रकारी से युक्त है। वक्ष स्थल पर जगमगाते हुए पांचों हार बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। आसमानी रंग की पिछोरी, कोमल पतले बाजुओं में बाजूबंद, कलाई में पहुंची, उज्जवल हस्तकमल, अलग अलग रंगों की, अलग अलग अंगों की जगमगाती हुई मुंदरियां, अंगूठी, रत्नों के समान जगमगाते हुए नाखून। इस प्रकार दोनों हाथों की शोभा देखिए। पहले दाएं हाथ की, फिर बाएं हाथ की देख रही हूं। किशोर अवस्था का सुंदर गोरा मुखारविंद, कंचन रंग का तिलक, सिंदूरिया रंग की पाग, दुगदुगी कलगी। दुगदुगी में माणिक का बड़ा सा नग लगा है, इससे लाल रंग की किरणें निकल रही हैं। कलगी दूध से भी उज्जवल सफेद रंग की है। काले घुंघराले बाल, कानों में लटकता हुआ लाल रंग की बाला, जिसमें माणिक और मोती के नग लटक रहे हैं। सुंदर गोरा मुखारविंद है। दोनों गाल अत्यंत गोरे हैं, जिसमें से लालिमा झलक रही है। सुंदर नासिका, सुंदर होंठ। इस प्रकार से राज जी का सुंदर स्वरूप देखकर मैं मोहित हुए जा रही हूँ। अब मैं आसमानी रंग के मंदिर में आती हूँ। श्री श्यामा जी को श्रृंगार कराने लगती हूँ। श्री श्यामा जी के चरणों में झांझरी, घुंघरी, कांबी, कड़ला पहनाई, अंगूठे में अनवट, उंगलियों में बिछिया पहना रही हूँ। अनवट में हीरे की आरसी जड़ी है। कोमल पतली कमर में कमर पट्टिका पहनाई। गले में क्रमशः 7 हार पहना रही हूँ। चीड़ का हार, चंपकली का हार, मोती, नीलवी, हीरा, माणिक, लहसुनिया। दोनों बाजुओं में बाजूबंद पहनाई। कोहनी से कलाई के बीच में 4 आभूषण पहना रही हूँ। कंगन, नवचूड़, नवघड़ी, पहुंची। कोमल पतली उंगलियों में अलग अलग रंगों की, अलग अलग नगों की मुंदरियां पहनाई। अंगूठे में हीरे की रस्सी जड़ी हुई अंगूठी पहनाई। इस प्रकार दोनों हाथों में आभूषण पहनाई। श्री श्यामा जी के सिर पर राखड़ी का आभूषण पहनाई, जिसमें माणिक का बड़ा सा नग है। इसकी किरणें साड़ी में से निकलती दिख रही हैं।
मांग के नीचे पानड़ी का आभूषण पहनाई, दोनों तरफ स्वर्ण पट्टिका लगाई, माथे पर सुंदर लाल बिंदी लगाई, नासिका में मुरली का आभूषण पहनाई, कानों में पानड़ी और झुमका पहनाती हूँ, बालों की चोटी में मोतियों की एक लड़ी भी गूंथ दी। इस प्रकार आभूषणों से युक्त श्री श्यामा जी का स्वरूप एक बार फिर से देख रही हूँ। किशोर अवस्था के अनुसार सुंदर गोरे चरण, लाख तली लाल एड़ियां, रत्नों के समान जगमगाते हुए नाखून, सुंदर अनवट बिछिया, गोरे चरण में झांझरी घुंघरी कांबी कड़ला, हरी रंग की चरनिया जो कि अनेक रत्नों से जड़ी हुई है, सिंदूरिया रंग की साड़ी, कमर पट्टिका, श्याम रंग जड़ाव की कंचुकी, वक्ष स्थल पर जगमगाते हुए सातों हार, बाजूबंद है, कंगन, नवचूड़, नवघड़ी और पहुंची, हाथों की कोमल पतली उंगलियों में अलग अलग रंगों की अलग अलग नगों की मुंदरियां, वस्त्रों के मैचिंग कलर के अनुसार नाखून रत्नों के समान अलग अलग रंगों के दिखाई दे रहे हैं, और नाखूनों में बारीक चित्रकारी भी की गई है। इस प्रकार दोनों हाथों की शोभा देखी, दाएं हाथ की फिर बाएं हाथ की, किशोर अवस्था का सुंदर गोरा मुखारविंद, सिर पर राखड़ी, मांग के नीचे पानड़ी, इससे दोनों तरफ सोने की जंजीर स्वर्ण पट्टिका तक गई है, माथे पर सुंदर बिंदी, सुंदर नासिका में मुरली का आभूषण होंठों पर लटकता हुआ बहुत सुंदर लग रहा है। इससे सोने की जंजीर कानों के पास गई है, फूल की पंखड़ी से भी कोमल गुलाबी होंठ, कानों में पानरी झुमका, मोतियों की लड़ी से युक्त सुंदर चोटी कमर तक लटक रही है। इस प्रकार साड़ी का आधा घूंघट लिए हुए श्री श्यामा जी का स्वरूप एक सुंदर 16 साल के सुंदर नई नवेली दुल्हन के समान लग रहा है। इस प्रकार अब मैं अपने मंदिर में जाती हूँ। वहां पर एक प्यारी सखी मेरे इंतजार कर रही थी। हम दोनों सखियों ने एक दूसरे को श्रृंगार कराना प्रारंभ किया।
मुखारविंद के आभूषण, हाथों के आभूषण, गले में हार आदि एक दूसरे को पहना रहे हैं। इस प्रकार सारे आभूषण पहनने के बाद में बड़े से दर्पण के सामने खड़ी होकर अपना स्वरूप और अपने आभूषण देखने लगी। 16 साल की राजकुमारी के समान बहुत ही सुंदर स्वरूप है मेरा भी। सिर पर राखड़ी, पानड़ी, नासिका में बेशर, कानों में झुमके, बालों की सुंदर चोटी, वक्ष स्थल पर जगमगाते हुए हार, रंग बिरंगी साड़ी, चोली, चनियों, बाजूबंद है, हाथों में कंगन, चूड़ियां, नवघड़ी पहुंची, सुंदर हस्त कमल मुंदरी, पतली कमर, कमर पट्टिका, चरणों में झांझरी, घुंघरी, कांबी, कड़ला, अनवट, बिछिया। इस प्रकार सभी आभूषणों से सुसज्जित हो गई हूँ। अन्य सभी सखियां भी तैयार हो चुकी हैं। सब सखियां मिलकर आसमानी रंग के मंदिर में आती हैं। श्री श्यामा जी को बड़े प्रेम से लेकर 28 स्तंभ के चौक से होते हुए सीढ़ियों के सामने जैसे पहुंचे, श्री राज जी उठकर स्वयं अगवानी करने आते हैं। बहुत ही प्रेम से सम्मान पूर्वक श्री श्यामा जी को दोनों हाथों से पकड़कर चबूतरे पर लाते हैं। श्री श्यामा जी की मांग में सिंदूर भरते हैं। श्री श्यामा जी बहुत ही प्रसन्न होकर आनंद का अनुभव करती हैं। वहदत के अनुसार हम सभी सखियों को, मुझे भी ऐसा लगा कि राज जी ने स्वयं मेरी मांग में सिंदूर भरा है। अब चबूतरे पर विराजमान होकर तरह तरह का मेवा मिठाई आरोपते हैं। श्री राज जी का सुंदर स्वरूप देखते हुए, प्रेम भरी बातें करते हुए श्री राज शर्मा जी एक दूसरे से प्रेम से बातें करते हुए कितने सुंदर लग रहे हैं। आरोगने के पश्चात उठते हैं। दहलान से होते हुए वापस पड़साल में आ गए। नीलो पीलो मंदिर के सामने झरोखे को पीट देते हुए सिंहासन रखा हुआ है। श्री राज शर्मा जी सिंहासन पर विराजमान हुए। नौरंगबाई की जुत की सखियां तरह तरह का वाद्य यंत्र लेकर बैठती हैं। मधुर संगीत का गायन प्रारंभ करती हैं। हम सखियां वनों में जाने के लिए प्रस्थान करती हैं। इसी बीच अक्षर ब्रह्म कब आए और प्रणाम करके चले गए, हमें पता ही नहीं चला। हम कुछ सखियां दहलान चबूतरे से होते हुए 28 स्तंभ के चौक में आई। पहले चोरी सवली के सीढ़ियों वाले मंदिर में आकर
तीसरे से दूसरी, दूसरी से पहली भूम में आ गए। पूर्व के दहलानों से बाहर निकलकर 28 स्तंभ के चौक में आए। धाम दरवाजे से बाहर निकलकर भवन भर की सीढ़ियां उतरने लगते हैं। दौड़ते हुए चांदनी चौक पहुंच गए। हीरे मोती के समान जगमगाती हुई रेती बिछी है। यहाँ पर थोड़ा देर खेलते हैं। रेती में दौड़ती हुई सखियां खेलती हैं, मैं भी खेल रही हूँ। फिर दक्षिण दिशा में चलते हुए अमृतवन को पार किया। जाम्बूवन पहुंच गए। बहुत सारे पशु पक्षी भी साथ में चलने लगे। जाम्बूवन में अनेक प्रकार का फल तोड़ के खाने लगे। डालियां पकड़कर लटकते हैं, बड़ा आनंद आता है। नारंगी वन पहुंचकर दाहिनी तरफ पश्चिम दिशा में मुड़ गए। बट पीपल की चौकी पहुंचे। सखियां दौड़ते हुए नहरों के पुलों में आकर हिंडोलों में बैठ जाती हैं। मैं भी एक हिंडोले में बैठ गई हूँ। सारे हिंडोले एक साथ आगे पीछे होने लगते हैं। नहरों के ऊपर झूलने का बड़ा ही आनंद आ रहा है। 4 हिंडोलों की ताली 6 बच्चे पर पड़ती है। उस समय सखियां कुछ भीग जाती हैं। झूलते समय आभूषणों की मधुर ध्वनि मानो कि रंग महल तक सुनाई दे रही है। लहराते हुए केश, उछलते हुए आभूषण बहुत ही सुंदर लगते हैं। इस प्रकार सखियां हंसती हुई प्रेम आनंद की मस्ती में एक दूसरे को पुकारती हुई खेल रही हैं। अब यहाँ से उठे प्यारे प्यारे पशुओं पर सवार होकर पश्चिम दिशा में चलने लगते हैं। कोई घोड़े पर सवार हो गई है, कोई शेर पर, कोई बाघ पर सवार हो गई है। इस प्रकार मैं भी एक घोड़े पर बैठी हूँ। सवारी करते हुए हम सभी फूलबाग नूरबाग के दक्षिण से होते हुए सीधे अन्नवन पहुंचे। शाक तरकारी, कंदमूल, मेवा, पानों के पत्ते तोड़कर वापस पूर्व दिशा में मुड़ते हैं। पूर्व दिशा में चलते हुए नूरबाग पहुंच गए। जगमगाते हुए अनेक रंगों के थंबों के मध्य बेशुमार प्रजाति के फूलों के बगीचे हैं, जिनमें अनेकों रंगों के खुशबूदार फूल खिले हुए हैं। इनके मध्य खेलते हैं, दौड़ते हैं। मैंने धाम धनी के लिए एक सुंदर लाल फूल तोड़ लिया।
और यहाँ से थोड़ा उत्तर दिशा की तरफ चलते हुए फिर अपने दाहिनी तरफ पूर्व दिशा में मुड़ जाते हैं। बड़ो वन के मध्य से होते हुए लाल चबूतरे के सामने वाली बड़ो वन में पहुंचे। 40 अखाड़ों की 40 हारें रेती के अखाड़े में दौड़ते हुए खेलती हैं। ऊंचे ऊंचे हिंडोले ऊपर से नीचे आ जाते हैं। बड़ो वन के हिंडोलों में झूलने का आनंद लेती हैं। ये भी एक अलग प्रकार का आनंद है। रेती के ऊपर झूला झूलने का आनंद है। बहुत ही ऊंचे ऊंचे हिंडोले 10 भौम ऊंचे हैं। फिर पूर्व दिशा में चलते हुए ताड़वन पहुंचे। ताड़वन में भी झूला झूला। फिर पूर्व दिशा में चलते हुए लिबोई वन पहुंचे। दाहिने तरफ दक्षिण दिशा में मुड़कर अनार और अमृत वन को पार करते हुए चांदनी चौक पहुंच गए। ओम भर की सीढ़ियां चढ़ते हुए धाम दरवाजे से अंदर प्रवेश करते हैं। 28 स्तंभ के चौक को पार करते हुए पहली चौरस हवेली में रसोई के मंदिर में शाक तरकारी आदि रख देते हैं। पानों के पत्ते लेकर पहली भौम से दूसरी, दूसरी से तीसरी भौम आ गए। अट्ठाईस स्तंभ के चौक से होते हुए 3 सीढ़ियां चढ़कर चबूतरे पर आए। दहलान से फिर पड़साल में आ गए। नृत्य संगीत का कार्यक्रम समाप्त हो चुका है। मैं दौड़ते हुए राज्य से जाके मिलती हूँ। राज्य को मैं वह सुंदर लाल फूल प्रेम पूर्वक भेंट में देती हूँ। राज्य बहुत प्रसन्न होकर मेरे गालों में चुंबन प्रदान करते हैं। श्री राज श्यामा जी के सामने हम सभी सखियां बैठकर बातें करते हुए पानों के बीड़े बनाते जाती हैं। साढ़े 10 बजे तक पानों के बीड़े बन के तैयार हो जाते हैं। उन्हें नीले पीले मंदिर में रख दिया। प्रेम भरी बातें करते हुए 2 घड़ी और व्यतीत हो जाती है। 11:15 बजे लाड बाई आकर भोजन के लिए विनती करती हैं। धाम धनी अनुमति देते हैं। सखियां दौड़ दौड़ कर पहली भूमि में रसोई की हवेली जाने लगती हैं। तरह तरह के खाद्य पदार्थ विभिन्न बर्तनों में लेकर सीढ़ियां चढ़ते हुए तीजी भूमि की पड़साल में लाती हैं। एक से दूसरी सखी लेती है, दूसरी से तीसरी सखी लेती है। इस प्रकार एक दूसरे से लेते हुए
प्रेम पूर्वक धामधनी को भोजन आर उगा रहे हैं। मैं भी दौड़ते हुए कुछ कटोरी थाली धामधनी के पास ला रही हूँ। धामधनी के सामने रखा। सीढ़ियों में चढ़ते उतरते समय, दौड़ते समय सखियों की आभूषणों की मधुर ध्वनि पूरे रंग महल में गुंजायमान हो उठती है। भोजन के अंत में लाडबाई अनेक प्रकार का दूध दही मिठाई लाती है। तत्पश्चात सभी सखियां पहली भोम में रसोई की हवेली में भोजन करने जाती हैं। आरोगने के पश्चात वापस तीजी भोम की पड़साल में आती हैं। श्रीराज श्यामा जी नीलो पीलो मंदिर में सुख शैया पर विराजमान हो चुके हैं। सभी सखियों को अपने हाथों से पानों का बीड़ा देते हैं। मैंने भी धामधनी के हाथ से एक बीड़ा लिया। अब श्रीराज जी श्री श्यामा जी को अपनी बाहों में लेकर सुख शैया पर पौड़ जाते हैं। सखियां देखकर आनंदित होती हैं। अब सब सखियां अलग अलग समूह में परम धाम के अलग अलग स्थानों में जाने के लिए तैयार होती हैं। मैं भी कुछ सखियों के साथ नीर सागर के जिमी में जाने के लिए तैयार होती हूँ। सुखपाल आ जाते हैं। एक एक सुखपाल पर दो दो सखियां बैठती हैं। मैं भी एक सुखपाल में बैठ गई। सामने एक सखी बैठी है। हमारे सुखपाल हवा में उड़ने लगे। दक्षिण दिशा की तरफ चलते हुए जमीन के बहुत सारे पशु और आकाश में बहुत सारे पक्षी हमारे साथ में चलने लगते हैं। फौज को सरताल के ऊपर से होते हुए 24 हांस के महल और माणिक पहाड़ के ऊपर से होते हुए सुंदर दृश्य देखते हुए जा रहे हैं। नहरों झरनों फव्वारों से ढका हुआ माणिक नग का माणिक पहाड़ बहुत ही सुंदर दिख रहा है। अगली बार यहाँ आएंगे मन में सोचा। इस प्रकार छोटी रांग के ऊपर से होते हुए नीर और क्षीर सागर के मध्य जो जिमी आई हैं उसकी महाहवेलियों के सामने बगीचों में सारे सुखपाल उतरे। सखियां दौड़ते हुए बगीचों में खेलने लगती हैं। फिर भौमर की चिड़ियां चढ़ते हुए चबूतरे पर आ गई। 6000 हवेलियां बाएं तरफ, 6000 हवेलियां दाएं तरफ, बीच के त्रिपोलिये से होते हुए अंदर जाने लगते हैं, दौड़ते हुए खेलते हुए। सबसे मध्य के चौक में जो छोटी हवेली आई है वहां पहुंचे। छोटी हवेली के अंदर प्रवेश करके देखते हैं महलों की एक हार, थंबों की हार। मध्य चबूतरे के मध्य में
पानी का चौरस स्तून देखते हुए यहाँ पर खेलती हैं। फिर बाहर निकली मध्य त्रिपोलिये से होते हुए, और कुछ सखियां आजू बाजू के दूसरे त्रिपोलियों से होते हुए दौड़ते हुए अंदर की तरफ जा रही हैं। अंदर की परिक्रमा की रोस में पहुंच गए। सामने 12,000 बगीचे, उनके मध्य 11,999 रोसें दिख रही हैं। और सामने आकाश को छूती हुई झिमी दिख रही है, जिसमें वृक्षों, डालियों, फूलों, पत्तों के ही महल बने हुए हैं। भूमभर की चिड़ियां उतरते हुए बगीचों में आ जाते हैं। यहाँ भी चांदनी चौक है। कुछ सखियां भूमभर की चिड़ियां उतरकर रोसों में आती हैं। इस प्रकार बगीचों से और रोसों से होते हुए फिर अपने बाएं तरफ मुड़कर खेलते हुए रेती के मैदान में पहुंच गए। काफी लंबा चौड़ा रेती का मैदान है। यहाँ पर खेलते हैं, पशु पक्षियों की सवारी का भी आनंद लेते हैं। कुछ सखियां घोड़ों पर बैठ गई, कुछ सखियां शेर के ऊपर बैठ गई। ऊंची ऊंची छलांग लगाते हुए मानो आकाश तक पहुंच जाते हैं, फिर वापस जिमी में आते हैं। जिमी के चारों तरफ बगीचों के मध्य से होते हुए परिक्रमा लगा रहे हैं। नैऋत्य कोने के रेती का मैदान पहुंच गए। फिर दाहिने तरफ मुड़कर 12,000 बगीचों से होते हुए वायव्य कोने के रेती के मैदान में पहुंचे। फिर दाहिने तरफ मुड़कर बगीचों के मध्य से होते हुए ईशान कोने के रेती के मैदान में पहुंचे। फिर जिमी के पास आकर जिमी के अंदर प्रवेश करने लगते हैं। जिमी भी भौंबर ऊंचे चबूतरे पर है। भौंबर की सीढ़ियां चढ़कर चबूतरे पर आए। 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें, सारी शोभा वृक्षों, डालियों, फूल पत्तों की है। इस प्रकार हरे हरे रंग बिरंगे वृक्षों के महलों के मध्य खेलते हैं, दौड़ते हैं। फिर लिफ्ट में बैठकर सीधे 14,40,00,000 भौमों पर चांदनी में पहुंच गए। चांदनी के मध्य में टापू महल, ताल और दहलान की शोभा देख रहे हैं। चारों तरफ किनार पर भवन भर ऊंची दीवार पर परिक्रमा की रोस है। भूमर की सीढ़ियां चढ़कर परिक्रमा की रोस में आते हैं। किनार पर चारों तरफ घूमते हुए चारों तरफ की सुंदर शोभा देखते हैं। इस रोस से लगते हुए चारों तरफ 24,000 गुम्मट हैं चारों दिशा में। साथ ही यहाँ से चारों दिशाओं में जो महाहवेलियां आई हैं, चारों दिशा में 24,000 गुम्मट दिख रहे हैं।
बिजली के बल्बों के समान जगमगाती हुई कांगरी कंगूरे और रंग बिरंगे गुम्मट की शोभा। एक तो जिमी के चारों तरफ चांदनी में, और चारों तरफ महाहवेलियों की चांदनी में भी 96,000 गुम्मट दिख रहे हैं। इस प्रकार यहाँ का सुंदर दृश्य देखा। अब सुखपाल आ जाते हैं। सुखपालों में बैठकर हम वापस रंग महल की तरफ प्रस्थान करते हैं। महाहवेलियों के ऊपर से होते हुए सुखपाल रंग महल की तरफ बढ़ रहे हैं। छोटी राम की शोभा देखते हुए ऊपर ही ऊपर माणिक पहाड़ के ऊपर से होते हुए उसको सर तालाब के ऊपर से होते हुए टीची भूमि की पड़साल पहुंचे। अन्य सखियां भी विभिन्न स्थानों से वापस आ गई हैं। श्री राज श्यामा जी नीलो पीलो मंदिर में उठकर विराजमान हो चुके हैं। श्री राज श्यामा जी को दूसरा श्रृंगार कराया। हरे रंग की जार, सफेद रंग का जामा, पीले रंग का पटुका, आसमानी रंग की पिछोरी, सिंदूरिया रंग की पाग। सखियां अपने दिल के भाव अनुसार अलग अलग रंगों की भी देखती हैं। पाग में दुगदुगी कलगी, नासिका में बेसर, कानों में कुंडल, वक्षस्थल पर जगमगाते हुए 6 हार, बाजूबंद, हाथों की कलाई में पहुंची और कड़ा, हस्तकमल मुंदरी, चरणों में झांझरी घुंघरी कांबी कड़ला। इस प्रकार से राज जी का स्वरूप और भी सुंदर हो गया। 16 साल के सुंदर राजकुमार के समान दिख रहे हैं। इसी प्रकार से श्यामा जी को भी सुसज्जित किया। अनवट बिछिया झांझरी घुंघरी कांबी कड़ला, साड़ी चोली चणियों अनेक रंगों के हैं। कमर पट्टिका, जगमगाते हुए 8 हार, बाजूबंद, कंगन नवचूड़, नवघड़ी पहुंची, हस्तकमल मुंदरी, सिर पर राखड़ी, मांग के नीचे पानड़ी, नासिका में बेसर, कानों में झुमका, बालों की सुंदर चोटी। इस तरह से श्री श्यामा जी को भी तैयार कर दिया। हम सखियां भी तैयार हो जाती हैं, एक दूसरे को श्रृंगार करा कर तैयार कर देती हैं। श्रीराज जी श्यामा जी से कहते हैं कि अपनी प्यारी सखियों से पूछो आज कहाँ जाना है। श्यामा जी पूछती हैं। हम सखियां कहते हैं आज हमें क्षीर सागर जाना है। तख्तरवा छठी भूम से तीजी भूम की पड़साल में आ जाता है। दौड़ते हुए सखियां बैठने लगती हैं। श्री राज श्यामा जी भी एक सुंदर सिंहासन पर विराजमान होते हैं। सभी सखियां कुर्सियों पर विराजमान होती हैं। तख्तरवा हवा में उड़ने लगा। नैऋत्य कोने की दिशा में तख्तरवा उड़ते हुए जा रहा है। एक गोल मकान उड़न तस्तरी के समान गोल गोल घूमते हुए क्षीर सागर की तरफ जा रहा है। जमीन में बेशुमार पशु पक्षी
कतारबद्ध रूप से अपने अपने समूहों के साथ दौड़ते हुए जा रहे हैं। पिया पिया धनी धनी पुकारते हुए, तरह तरह के वाद्य यंत्र बैंड बाजा बजाते हुए साथ में चल रहे हैं। और आकाश में भी अनेकों प्रजाति के बेशुमार रंग बिरंगे पक्षी उड़ते हुए साथ में चल रहे हैं, मधुर वाणी बोलते हुए, खेलकर तब तमाशा दिखाते हुए। सखियां तक तरवा में भी खेल रही हैं। किनार पर कठेड़े से पास में आकर चारों तरफ का सुंदर दृश्य देखते जाती हैं। और उसको सरताल के ऊपर से जेवरों के महलों के ऊपर से होते हुए जा रहे हैं, फिर वन के महल के ऊपर से जा रहे हैं। छोटी रांग के ऊपर से होते हुए क्षीर सागर की महाहवेलियों के सामने मध्य की रौस में तख्तरवा उतरता है। दाईं तरफ 6,000 बगीचे, बाईं तरफ 6,000 बगीचे, मध्य में 1200 कोस की चौड़ी रोस है। तख्तरवा से उतरकर हम सखी यहाँ की सुंदर शोभा देखती हैं। पीले रंग की जगमगाती हुई महाहवेलियां, सारे वृक्ष भी पीले रंग में शोभायमान हैं। यहाँ तक कि आकाश भी सुंदर पीला रंग दिखाई दे रहा है। यहाँ के पशु पक्षी भी पीले रंग के हैं। पीले रंग में ही अनेक रंगों की चित्रकारी है। श्री राजश्यामा जी और सखियां भौम भर की चिड़ियां चढ़ते हुए चबूतरे पर आ गए। हवेलियों के मध्य त्रिपोलिये से होते हुए, खेलते हुए, दौड़ते हुए अंदर प्रवेश कर रहे हैं। फिर अंदर के परिक्रमा की रोस में पहुंच गए। भौम भर की चिड़ियां उतर कर बगीचों व रोसों में आए। यहाँ पर खेलते हैं, झूला झूलते हैं, पकड़न पकड़ाई खेलते हैं। फिर बाएं तरफ मुड़कर रेती के मैदान में आ गए। काफी लंबा चौड़ा रेती का मैदान है। यहाँ आकर पकड़न पकड़ाई खेलते हैं। फिर बड़े बड़े पशुओं की सवारी करते हैं। देखो कैसे सुंदर रंग बिरंगे पशु हैं, मानो शरीर में रत्न जड़े हुए ऐसा लग रहा है। प्यारे प्यारे घोड़े, हाथी, बाघ, शेर, चीता, जिराफ, जेबरा, डायनासोर, सभी प्रकार के बड़े बड़े पशु हैं यहाँ पर। इच्छानुसार विभिन्न पशुओं पर सखियां सवार होने लगती हैं। मैं एक हाथी में श्रीराज जी के साथ बैठती हूँ। इस प्रकार सागर के चारों तरफ बगीचों में भ्रमण करने लगते हैं। श्रीराज जी मुझे अपने दोनों हाथों से पकड़कर अपनी बाहों में समेटे हुए हैं।
चारों तरफ का सुंदर दृश्य देखते हुए नृत्य कोने के रेती के मैदान में पहुंच गए। फिर दाहिने तरफ मुड़कर वायव्य कोने के रेती के मैदान पहुंच गए। फिर सभी मिलकर के सागर के किनारे आ जाते हैं। सागर के किनारे बड़े बड़े जल के जीव पिया पिया धनी धनी अपने अपने स्वर में पुकारते हुए आ जाते हैं। पानी में उछलने लगते हैं। बड़ी बड़ी डॉल्फिन मछली, श्री राजश्यामा जीवम सखियां विभिन्न जल के जीवों पर सवार होकर टापू महल की तरफ चलती हैं। कोई बड़ी बड़ी मछलियों पर, कोई बड़े बड़े कछुओं पर बैठे हैं। कुछ सखियां बड़े बड़े पक्षियों पर बैठकर हवा में उड़ते हुए चल रही हैं साथ में। इस प्रकार टापू महल पहुंच गए। यहाँ आने के बाद छोटे छोटे बोट में और छोटे छोटे पानी पर चलने वाले मोटरसाइकिल पर बैठ जाते हैं। टापू महलों के बीच में से गुजरते हुए चारों तरफ भ्रमण करने लगते हैं। तत्पश्चात सखियां श्री राजश्यामा जी विभिन्न टापू महलों में प्रवेश करते हैं। वह की सीढ़ियां चढ़कर महलों के अंदर आए। फिर लिफ्ट से सीधे ऊपर 14 करोड़ 40 लाख भुवों पर चांदनी में पहुंच जाते हैं। कुछ सखियां एक टापू महल में, कुछ सखियां दूसरे टापू महल में हैं। यहाँ से चारों तरफ का सुंदर दृश्य देखते हैं। फिर बड़े बड़े पंख वालों घोड़ों पर सवार होकर महाहवेली की चांदनी में आ जाते हैं। यहाँ पर टापू महल, ताल और दहलान की सुंदर शोभा दिख रही है। दोनों किनारों पर बहुम भर ऊंची दीवार पर रोस है। सखियां बगीचों में खेलते हुए किनारों पर आती हैं, बहुम भर की सीढ़ियां चढ़कर रोस पर आ जाती हैं। चारों तरफ सुंदर दृश्य देखते हुए खेलने लगती हैं। इस प्रकार वापस चांदनी में आती हैं। फिर भूम भर की सीढ़ियां चढ़कर दहलान में आ गए। ताल में अनेक प्रकार से झीलना करते हैं, जल क्रीड़ा करते हैं। फिर टापू महल में जाकर श्रृंगार सजते हैं।
टापू महल में ही संध्याकालीन भोजन आरोग लेते हैं। वन फल मेवे आदि आरोगते हैं। फिर टापू महल से बाहर निकलकर जहाजों के द्वारा ताल को पार करते हैं। देहलान से होते हुए वापस चांदनी में आ गए। सूर्य का प्रकाश कम हो गया। चंद्रमा का शीतल प्रकाश चारों तरफ सुंदरता को बढ़ा रहा है। मध्यम प्रकाश में जगमगाते हुए महल, जगमगाते हुए वृक्ष और भी ज्यादा जगमगाने लगते हैं। श्री राज श्यामा जी एक सिंहासन पर विराजमान होते हैं। अन्य सखियां भी कुर्सियों पर विराजमान होती हैं। सामने नवरंगबाई के जुत्थ की सखियां तरह तरह के वाद्य यंत्र लेकर बैठती हैं। नवरंगबाई के साथ में 20 सखियां मिलकर नृत्य करती हैं। मैं भी साथ में नृत्य के वस्त्र पहनकर तैयार हो गई हूँ। साड़ी चोली चनियों के साथ साथ इजार भी पहन लिया है। चरणों के आभूषण, हाथों के, गले के, सिर के आभूषण पहन चुके हैं। मधुर संगीत के साथ में नृत्य करना प्रारंभ करते हैं। सारी सखियां एक साथ बिल्कुल एक जैसा मूवमेंट है सबका। एक जैसे नृत्य करते हैं सब मिलकर। नृत्य करते हुए सभी के आभूषण एक साथ स्वर और ताल के समान मधुर ध्वनि उत्पन्न कर रहे हैं। श्रीराज जी सभी सखियों की तरफ देख रहे हैं। कैसे सारी की सारी एक साथ एक जैसा मूवमेंट कर पा रही हैं। सभी के हाथ एक साथ उठते हैं। सभी के कमर एक साथ मुड़ते हैं। ऐसा अद्भुत नृत्य देखकर राज्य आश्चर्यचकित हो जाते हैं। राज्य मेरी तरफ भी बीच बीच में देख रहे हैं। मेरे सुंदर स्वरूप को, मेरे अंग अंग की शोभा को देख रहे हैं। इस प्रकार नृत्य समाप्त होता है। श्रीराज जी बहुत प्रसन्न होकर के हम सखियों को गले से लगाते हैं क्रमशः। धामधनी ने मुझे भी गले से लगाया, मेरे माथे पर चुंबन प्रदान किया। अब तक तरवा आ जाता है। श्रीराज श्यामा जी और सखियां तख्तरवे पर सवार होकर अब रंग महल की तरफ चलने लगते हैं। छोटी रांग के ऊपर से होते हुए वन के महलों या वीरों के महलों के ऊपर से होते हुए सीधे रंग महल की 5वीं भूमिका के परसाल में पहुंच गए। परसाल से धाम दरवाजे से होकर 28 स्तंभ के चौक में आए। थोड़ा दाएं तरफ मुड़कर पहले त्रिपोलिया में आ जाते हैं। पश्चिम दिशा में चलते हुए 36 हार हवेलियों को पार किया। किनारे का पूरा एक चौक पार किया।
मध्य का आधा चौक पार करके मध्य के चौपोड़े में पहुंचे। रंग परवाली मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं। श्री राज शर्मा जी सुख शैया पर विराजमान होते हैं। कुछ सखियां मधुर संगीत बजाते हुए उन्हें शयन कराती हैं। बाकी सखियां अपने अपने मंदिरों में पधारती हैं। मैं भी अपने कक्ष की तरफ जा रही हूँ। त्रिपोलिया से होते हुए जैसे ही मैं अपने कक्ष में पहुंची, श्रीराज जी यहाँ तो पहले से मौजूद हैं। मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। राज जी मुझे पकड़कर अपनी बाहों में खींच लेते हैं। श्रीराज जी की बाहों में लिपटे हुए सुख शैया पर लेट जाती हूँ। इस प्रकार श्रीराज जी के बाहों में लिपटी हुई प्रेम के सागर में डूबते जाती हूँ। धामधनी के प्रेम में कब मदहोश हो गई, पता ही नहीं चला। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम की धनी। राम जी सुंदर सा जी।